उधर अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से आपको बता दें, कोरोना को रोकने के लिए सुबह तक, रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए कर्फ्यू लगने वाला है। इसके पहले शहर में लोगों की भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी है। ये तस्वीरें देखिए, चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं लॉकडाउन बढ़ ना जाए। जो कर्फ्यू लग रहा है वो कहीं लॉकडाउन का रूप न ले ले, और ऐसे में लोग चाहते हैं कि पहले ही सारा सामान खरीद कर घर में जमा कर लें। कर्फ्यू का ऐलान होते ही अक्सर लोग बाजारों में उमड़ पड़ते हैं खरीदारी के लिए। हालांकि ये सिर्फ 57 घंटे का कर्फ्यू है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस समय पालड़ी के सब्जी मार्केट में हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है यहाँ पर भीड़ करके इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम जो है वो एक तरह से देखा जा सकता है। इस बात से बेखबर होके कि इसी भीड़ के जरिए कोरोना जो है वो उनके अंदर और ज़्यादा फैल सकता है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ रही है खरीदारी करने के लिए। 2 दिनों तक 57 घंटे का कर्फ्यू लगा है। 2 दिनों तक सिर्फ जीवन जरूरी चीज़ें जो है वही मिलेंगी, इसीलिए लोग जो है यहाँ पर बाज़ारों में उमड़े हुए हैं। उन्हें इस बात का शायद डर नहीं है कि ये भीड़ भी उन्हें कोरोना दे सकती है। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। मैम, बाजी आटली भीड़ में आया तो कोरोना था तो થઈ ગયો हो गया सर। इतनी भीड़ में आए हैं आप अभी कोरोना के लिए, मतलब क्या है, कर्फ्यू का ऐलान है इसलिए? હા કર્ફ્યુ એ લોકો ચારે બાજુ ભીડ બહુ થઈ ગઈ છે। ભીડ થઈ ગઈ, ભીડના લીધે કોરોના થશે ને? ભીડ તો તમે બી કરી। હા, હું તો નોકરી કરું છું ને, એટલે મારે તો આવવું જ પડે। अच्छा, એવું છે। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, इतनी भीड़ में आई, आपको डर नहीं है कोरोना हो सकता है? नहीं। आपको डर नहीं है कोरोना? नहीं। देख रहे हैं आप, मतलब लोगों का जवाब आप सुनिए, किस तरह के जवाब है। मतलब लोग इतने ज्यादा बेफिक्र हैं कि उन्हें शायद डर ही नहीं है कोरोना का, और कर्फ्यू का ऐलान होते ही वो बाजारों में टूट पड़े हैं खरीदारी करने के लिए। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अहमदाबाद में आज रात से कर्फ्यू की घोषणा ने एक बार फिर लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया है। मैं इस समय एक दुकान के बाहर मौजूद हूँ, स्टोर के बाहर, जहाँ पर जीवन ज़रूरी दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं वो कतारों में खड़े हैं। हालांकि सिर्फ 60 घंटे का कर्फ्यू अनाउंस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को इस बात की फ़िक्र है कि अगर ये कर्फ्यू एक्सटेंड हुआ तो उनकी जो जीवन ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए उन्हें और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, और इसलिए लोग जो हैं वो कतारों में खड़े हैं। हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको लगता है ये कर्फ्यू ज़रूरी था? कर्फ्यू ज़रूरी तो था ही जी, लेकिन अभी इतना जल्दी लगा दिया कि आदमी उसमें लाइन में लग गया, इससे ही ना लाइन में फिर से लग जाना पड़ा। हाँ जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपको लगता है ये कर्फ्यू ज़रूरी था या? बिल्कुल ज़रूरी था। तो आपको अपने सामान की चिंता है इसलिए आप खड़े होकर लाइन में ले रही हैं, क्या है? मतलब आपको लगता है एक्सटेंड होगा या कि क्या है? हो सकता है एक्सटेंड हो, मंडे के बाद और एक्सटेंड हो सकता है। तो आपको चिंता है कि चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? नहीं, चिंता नहीं है, चीज़ें तो मिल ही रही है, पहले भी मिल ही रही थी ना। ठीक है। मैम, आपको लगता है कि इससे कोरोना एक बार काबू में आएगा, ये जो कर्फ्यू वापस? एक्चुअली ये कर्फ्यू अभी लगा है, इससे पहले लगाने की ज़रूरत थी। जब दिवाली थी तभी सब लोग एक दूसरे के घर जाते थे और बाहर निकलते थे, तो ये एक्चुअली लेट कर्फ्यू लगाया है, तभी दिवाली के टाइम पे ही कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत। आपको चिंता है कि सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा? सामान तो मिलेगा, वो पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा, लेकिन कर्फ्यू बहुत लेट लगाया है। तो लोगों को डर है और इसलिए लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। आपने तस्वीरें देखी, भूपेंद्र की रिपोर्ट, और मेरे साथ खुद इस वक्त भूपेंद्र जुड़ भी गए हैं। भूपेंद्र, ये बताइए, प्रशासनिक अमला कहां है? नियम कायदों का अगर लोग कर्फ्यू के पहले पालन नहीं कर रहे तो पालन करवाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं वो दस्ता कहां है? बिल्कुल, हमने दीपावली के वक्त, दीपावली से पहले जब जायज़ा लिया था, यहाँ का बहुत मशहूर मार्केट है लाल दरवाज़ा, भद्रकाली मार्केट कहा जाता है। हज़ारों की तादाद में, मतलब सुई रखने की जगह नहीं, इस तरह से लोग जो है एक दूसरे से सट कर खरीदारी कर रहे थे। बीच बीच में हमको पुलिसकर्मी भी नज़र आ रहे थे, कॉरपोरेशन के लोग भी नज़र आ रहे थे, लेकिन सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे। ना कोई किसी को मास्क के लिए टोक रहा था, ना किसी और तरह की सावधानी बरतने का कहा जा रहा था। अभी भी हम देख रहे हैं जितने भी बड़े मार्केट हैं, चाहे वो कालूपुर का अनाज मार्केट हो, चाहे वो सब्जी मंडियाँ हो, हर जगह लोग एक दूसरे से सट कर खरीदारी कर रहे हैं। कोई वहाँ उन्हें रोकने वाला नहीं है। सड़कों पर जरूर ट्रैफिक विभाग खड़ा हुआ है, मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है, लेकिन ये जो दुकानों के तहत
कल भी इस तरह की मुहिम देखने को मिली थी। सबसे पहले इन्होंने कर्फ्यू लगाने से पहले 2 दिनों तक जितनी भी रात को रेस्टोरेंट और जो फूड मार्केट्स होते थे, खाने पीने के बाजार होते थे, उनको इन्होंने पहले बंद करवाया। चाय की लॉरियाँ बंद करवाई, पान के पार्लर बंद करवाए और उसके बाद फिर कर्फ्यू इम्पोज करने का फैसला लिया गया। लेकिन उसके पहले जिस तरह से छूटछाट दी गई, जिस तरह से भीड़ होने दी गई, वो कहीं ना कहीं अब कोरोना मरीजों की शक्ल में बाहर आ रही है और जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ये उसी का नतीजा है। और अब कर्फ्यू लाना पड़ रहा है तो ये एक कहीं ना कहीं पहले की लापरवाही का जो भुगतान है वो भुगतना पड़ रहा है। जनता को अपनी थोड़ी बेफिक्री दिखाई देती है, उनकी अपनी सोच है, वो कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आते हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं उनकी खरीदारी के लिए। लेकिन जिस तरह से नियम कोरोना के तहत, एपिडेमिक एक्ट के तहत जो नियम कायदे कानून पहले से अगर नियम लागू करवाए जाते, उसका सख्त पालन करवाया जाता, पहले तो और शायद आज ये नौबत भी नहीं आती। भूपेंद्र, पहले तो पहले जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आज देखिए यहाँ से अगर एक व्यक्ति संक्रमित हो और फिर इतने लोगों के टच में आए तो फिर हालात क्या बनेंगे। जिस चीज के लिए आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, अगर आज उसका पालन नहीं करवा रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या रह जाता है। आप बने रहिएगा भूपेंद्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।